नमस्कार। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के शाम के लिए। एक बार फिर उस परमेश्वर ने मौका दिया जिसने सृष्टि बनाई हम सब, ताकि आज की शाम को बैठ करके प्रभु जी की वाणी सुन सकें। और आइए हम प्रभु की वाणी सुनते हैं। और मेरा विश्वास है आप लोग सब लोग भले चंगे होंगे। और हम जानते हैं कि हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव ज़रूर रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो अनुग्रह है हमेशा अपने लोगों पर बना रहता है। प्रियो, कष्ट है, दुख है, मुसीबत है, खुशी है, जो मर्जी भी है, लेकिन हमारा मुख्य आनंद का कारण कौन होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। दुनिया कष्टों में छोड़ देती है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर हर पल आपके साथ रहते हैं, इसलिए आप निराश मत होएं, हिम्मत बांधें। अगर आप कष्टों में हैं, दुखों में, बीमारियों में, समस्याओं में हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया आपके साथ है। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम पढ़ते हैं प्रभु की वाणी आज की शाम। परमेश्वर के प्रेम के विषय में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर है रोमियो की पत्री, उसका 8 अध्याय, उसका 31 वचन से पढ़ेंगे। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? प्रियो, बस यहीं तक मैं पढ़ना चाहूँगा आज की शाम। यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम के विषय में लिखा है कि इन बातों के विषय में, यानी कष्टों के विषय में, क्लेशों के विषय में, दुखों के विषय में बात कही गई है कि इन सब बातों में परमेश्वर अगर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी सोचे कौन हो सकता है? आपका विवेक आपको गवाही देता है कि परमेश्वर आपकी तरफ है। वो बातें जो परमेश्वर को दुख दिलाती हैं, परमेश्वर को नापसंद हैं, क्या आपके जीवन में पाई जाती हैं? आज की शाम ये ऐसी सारी बातें परम पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए, ताकि जो बाकी जीवन है आपका वो सब उसकी योजना में, उसकी इच्छा में पूर्ण होने पाए। प्रियो, वचन बहुत अद्भुत है। परमेश्वर का प्रेम हमें इस वचन के द्वारा पता चलता है। लिखा, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? उसके साथ, प्रभु यीशु के साथ सब कुछ है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। उसके प्रेम पर ध्यान दीजिए। उसने इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपके पापों की कीमत चुकाने के लिए, मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए इस दुनिया में आए और क्रूस पर बलिदान दे दिया। और वो कहते हैं, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आपको तसल्ली चाहिए, विश्राम चाहिए, तो प्रभु के पास आ जाइए। सारा बोझ अपने गुनाहों पापों का प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। उसे हमारा ख्याल है, उसे हमारा ध्यान है। जब उसने अपने प्राण ही हमारे लिए दे दिए तो बाकी चीज़ें क्यों ना देगा? पर आज का समय ऐसा है, लोगों की आंखें बाकी की चीज़ों की तरफ अधिक रहती हैं, मसीह के प्रेम की तरफ कम रहती हैं। जिसके अंदर मसीह का प्रेम है वो कष्टों में भी आनंद करते हुए प्रभु की आराधना करेगा और उसके पीछे चलेगा। आप अपने जीवन में जांचिए, क्या वाकई हम प्रभु के प्रेम से भरे हैं या इस संसार के स्वार्थ से भरे हैं? संसार का स्वार्थ सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन प्रेम है जो बना रहेगा। प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, आप चाहते हैं अनंत काल तक परमेश्वर के साथ समय गुजारें, यानी अपना अनंत काल उस परमपिता परमेश्वर के साथ गुजारें, तो उसके प्रेम को जानिए, उसके उस बलिदान को जानिए जो उसने आपके और मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए दिया। वो बुलाता है कि आ, मेरे पास आ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे तसल्ली दूंगा। हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, आपने उसकी वाणी सुननी है, उसके प्रेम को समझना है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की। मारना था।